क्या पढ़े थे? मौर्य सर से नहीं पार्टी मांगे हो तुम लोग? मौर्य सर से मांगना चाहिए ना पार्टी। क्यों? नहीं सर, तो मैं लड्डू मंगा दिया हूँ, आ रहा है बस। सबके लिए आएगा, सबके लिए मंगाया गया है। हाँ, क्या कह रहे हो? अरे इतने बच्चे हो भाई, बहुत। एक एक लड्डू पता है 7 रुपए का एक लड्डू है। 7 रुपए का एक लड्डू है। सर 20 रुपए गुलाब जामुन मिला सर। आज क्या मिलेगा? लड्डू 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 मिलेगा। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे ना, चलो पढ़ लो थोड़ा सा। क्या इसमें बताया था? सारा हो गया था फिगर? ठीक है, चलो सुनो। हेडिंग डाल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ लिखते हैं शेप। यहाँ पे लिखेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे लिखेंगे फिगर। फिगर है ये। फिर अगला होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अगला होगा रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो हमारे पास इतने कॉलम हैं। इन्हीं कॉलम के हिसाब से हम चीज़ों को ले चलेंगे। ये हो गया शेप। आपने क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन रखा है, फिगर बनाएंगे उसका। बस ये रफली समझने के लिए फिगर होगा, बस ऐसे ही। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कितना आ रहा है, और रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा। बाकी इधर का रफ वर्क के लिए है, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी इधर देखा जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके लिखिए। जो चीज़ पहले लिख ली है उसी का लिखो, मैं नोट करा रहा हूँ। सबसे पहला फिगर है रिंग का। शेप का नाम है रिंग। ठीक है, फर्स्ट। अब रिंग में सुनो क्या क्या दिया होगा रिंग में। तो सर रिंग ये होता है, और इसका रेडियस गिवन होगा, और क्या गिवन होगा, मास गिवन होगा। आर और एम, ये दो चीज़ बस गिवन होगी। ठीक है, इसी में मैंने फिगर इसका बना दिया है। अब आते हैं इसके पोजीशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बार बार चेंज होंगे उसके हिसाब से, और उसका फिगर यहाँ बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, तो अब रिंग के अंदर सबसे पहला हमारा सेक्शन बनेगा ए वाला। ठीक है, ए कौन सा एक्सिस लेंगे, इसके परपेंडिकुलर जाने वाला, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर। और कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। सेंटर से पास करेगा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो लिखा क्या जाएगा, पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन आएगा ना तो फिगर बना के नहीं देगा वो, हमेशा हमेशा लिखेगा ऐसे कि पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आपको समझना है कि सर ये हमारा रिंग था, और इस रिंग का ये प्लेन, और इस प्लेन से परपेंडिकुलर जाने वाला, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो याद होगा आपको कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कितना निकाला था, क्या एम आर स्क्वायर आया था क्या रिंग का, और रेडियस ऑफ जायरेशन कितना आया था हमारा, ओनली कितना आएगा, आर, क्योंकि एम से एम कट जाएगा
और आर स्क्वायर और के स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू आर के इक्वल आएगी। क्लियर है इतनी बात? तो ऐसे करके आप फटाक फटाक लिखते चलिए, मैं लिख रहा हूँ अब जल्दी जल्दी। दूसरा है अबाउट द डायमेट्रिक एक्सिस। अबाउट द डायमेट्रिक एक्सिस। अब मैं बस लिखवा इसलिए रहा हूँ ना क्योंकि आपको थोड़ा सा याद हो, जो चीज़ जहाँ फंसेंगे वहाँ देख लेंगे, नहीं तो आपके बुक में तो गिवन है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेट्रिक एक्सिस याद होगा आपको कि ये वाला डायमीटर होता है, दोनों यही तो डायमीटर होता था। तो इस डायमेट्रिक एक्सिस, किसी भी डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट निकाल लो, या तो इसके अबाउट या तो सर हम इसके अबाउट निकाल लें, दोनों में से किसी के अबाउट निकाल लें। याद होगा इसमें क्या mr²/2 आया था क्या? तो इसका सर रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा? r/√2 यही आएगा। ठीक है, ये b था। c सर क्या था? सर डायमेट्रिक एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाल लिए। अब एक टेंजेंट होता था, टेंजेंट दो बनाते थे, एक तो प्लेन में होता था और एक प्लेन के परपेंडिकुलर होता था, बस वही दो लेना है। तो लिखेंगे अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द रिंग, टेंजेंशियल टू द रिंग, रिंग के टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो। याद होगा फिगर? सर ये रिंग है और ये देखिए ये है सेंटर से पास होने वाला, हमें निकालना है सर इस वाले एक्सिस से, इस वाले एक्सिस से। क्या प्लेन के परपेंडिकुलर है? हाँ सर ये प्लेन है और ये प्लेन का परपेंडिकुलर हमें दिखाई दे रहा है। और टेंजेंशियल है? हाँ सर टेंजेंट को टच कर रहा है, देखिए एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से पास हो रहा है। याद होगा कितना आया था? क्या 2mr² आया था क्या? ठीक है, याद रखो भाई, कुछ तो रिंग उंग का 2-4 याद रहेगा तभी सब आगे याद रहेगा। क्या होगा इसका? √2r हो जाएगा क्या? रेडियस ऑफ जायरेशन √2r। ठीक है, एक लास्ट डी वाला बताइए, डी वाले को क्या लिखेंगे? तो सर टेंजेंशियल होगा, अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द रिंग बट परपेंडिकुलर नहीं, इन द प्लेन, इन द प्लेन ऑफ द रिंग, रिंग के प्लेन में ही, मतलब एक रिंग और उसी के टेंजेंट से निकला होगा। तो क्या लिखेंगे? अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द रिंग। ठीक है सर, रिंग के टेंजेंशियल ही है, बट एंड इनटू द प्लेन ऑफ रिंग, रिंग के प्लेन में ही होना चाहिए। ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो सर इसका फिगर कैसे बनेगा? तो भाई ये है रिंग, ठीक है, अब इसी के प्लेन में ही बनाना है, तो क्या ये वाली लाइन बना दें? ये हो जाएगा। बताओ इसका कितना आया था? 3mr²/2 आया था क्या? 3mr²/2। तो सर इसका रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा? √3/√2r। क्या यही होगा? √3/√2r। ठीक है, तो ये पूरा रिंग था। रिंग के ये हमने 4 सेक्शन पढ़े हैं, ये चारों इम्पोर्टेंट है, बस आपको इन्हीं 4 को याद रखना है। ठीक है, फटाक से बनाइए, अगले फिगर पे चलते हैं। ये हटा दो, जल्दी करो। डिस्क पे आते हैं। डिस्क पे सेम कहानी, यही 4 फिगर अगर आप पढ़ लिए हो तो तुरंत बना के लिखो, जो लिख लिए वो डिस्क लिखेंगे, डिस्क फिगर बनाएंगे, रेडियस r, मास m दिया होगा, सारे यही एक्सिस होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये नाम सेम यही होगा, बस वैल्यू चेंज होती जाएगी। हो गया? अगला इसमें रिंग की जगह पे दूसरा फिगर है, फिगर नंबर 2, और सेकेंड का नाम क्या लिख देते हैं? डिस्क। सर डिस्क में भी रेडियस गिवन होगा, मास, बट ध्यान से देखिए, क्या इसमें भरा होगा पूरा?
ये मास पूरा सरफेस एरिया पे फैला होगा। ठीक है सर। अब इसमें आइए एक्सिस कौन सा लेंगे, तो सर एक्सिस सेम यही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे। पहला एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, सर सेंटर से ही पास करेगा एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये रिंग है भाई मेरे, बस समझ लेना ये रिंग है, और रिंग के परपेंडिकुलर पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या mr²/2 आता है क्या, आता है क्या, तो ये r/√2 हो जाएगा पहला। ठीक है, फिगर वही रहेगा, बस नीचे से अब हम चेंज करते चल रहे हैं, रिंग बनाते जा रहे हैं। दूसरा डायमेट्रिक एक्सिस, बताओ डायमेट्रिक एक्सिस करोगे तो क्या ये रिंग का डायमेट्रिक एक्सिस यही रहेगा, या तो ये या तो ये, बताओ कितना आता है। डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट 3mr²/2 था, नहीं, डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट कंफर्म करो, mr² शायद 2 जाके मल्टीप्लाई होगा 4 होगा, mr²/4, तो कितना हो जाएगा सर इसका आंसर, ओनली r/2, √4 बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या था, ये सेम अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द, अच्छा जहाँ मैं रिंग लिखा हूँ ना, वहाँ रिंग की जगह क्या आप लिख लेंगे, डिस्क। ठीक है, टेंजेंशियल टू द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है सर, इस डिस्क के टेंजेंशियल है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। कितना आया था, 3mr था, कंफर्म हो, नहीं भाई 5/4 mr² शायद आया था, इसका 3mr² आया था ना, ये तो 3mr²/2, 4 5। ठीक है चलो निकाल लेते हैं भाई, कन्फ्यूज़न नहीं। ठीक है सुनो, हमें इसके अबाउट पता है ना, बस इसी के अबाउट तो निकालना है। तो mr²/2 सर पता है, सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग प्लस mr² जोड़ देंगे। ठीक है, कितना आएगा, 3mr²/2। ठीक है, अच्छा इसमें देखो, इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग mr²/4 है, तो इसमें mr² जुड़ेगा तो क्या 5mr²/4 हो जाएगा क्या, तो 5mr²/4 ये हो गया। ठीक है, अच्छा इसका रेडियस ऑफ जायस कितना होगा, तो सर √3, पूरे एक ही में लिख दो, √3/2 r हो जाएगा क्या, और इसका कितना होगा, √5/2 केवल, √2 नहीं, हाँ समझ रहे हो ना, अरे 4 है बाहर निकल जाएगा ना, √4 बाहर निकलेगा तो 2, √5/2 r। और यहाँ पे भी रिंग की जगह पे क्या लिख देना, डिस्क। बना लो, आपके लिए पूरा लिखना है आपको, मैंने तो इसी में मिटा मिटा के लिख दिया है, आपको पूरा लिखना है। हो गया, थोड़ा स्पीड बढ़ा के लिखो, क्वेश्चन करने हैं हमें, ये तो भी आप बस फॉर्मूले लिख रहे हो। शेप नंबर 3, एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। सर एक डिस्क है ये, और इस डिस्क में यूं बना हुआ है, समझ गए होगे,
ये एनुलर डिस्क, ठीक है भाई, जैसे भी बनाते हो भाई, कैसे हो भाई, ठीक है, ये एनुलर डिस्क है। इसमें एक रेडियस है सर ये वाला जिसका नाम है R1, और एक है आउटर वाला जिसका नाम क्या है R2। तो सर R1 दिया है, R1 इज द इनर रेडियस, और R2 दिया है। बस दो ही एक्सिस इसमें पूछा जाता है, आउटर रेडियस, ठीक है, दो एक्सिस, दो ये, और मास कितने दिए हैं m। m इज द मास ऑफ एनुलर डिस्क। एनुलर का मतलब है ना कि कुछ पोर्शन उसका कट के बीच से निकल गया। जैसे तुम ऐसे समझो, सीडी का कैसेट देखा होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क या फ्लॉपी देखी होगी आपने, क्या बीच में ऐसे होल होता है ना उसमें, ऐसे ऐसे वही वाला बना हुआ, इसी को डिस्क बोला, ठीक। चलिए इसमें दो केसेस लेते हैं, मिटाता हूँ मैं ये। बोलो। एनुलर डिस्क में सर पहला एक्सिस तो हम सेंटर से ही पास करेंगे, तो क्या लिखेंगे, जो लिखा था वही रहने दिया होता, कोई बात नहीं। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, कहाँ से पास करेगा, सेंटर से, एंड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये ए वाला है, ठीक है, ए पोर्शन है। सर फिगर कैसा होगा, तो फिगर ये होगा इसका भाई, ये एनुलर डिस्क है, ठीक है, ये एनुलर डिस्क बना दिया हमने। अब इस एनुलर डिस्क में ये सेंटर और इस सेंटर से पास हो रहा है ये। सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो m/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। क्या अब रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल दिया तो रेडियस ऑफ जायरेशन तो निकाल ही लो। ये हो गया ना भाई, जल्दी थोड़ा एकदम स्पीड बढ़ा के लिखो। दूसरे फिगर में आओ, बताओ। R1 स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड रुकना भाई, सही लिखा गया है, सही है, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। रेडियस ऑफ जायस तो लिख सकते हो ना, लिखना पड़ेगा, बताओ क्या होगा, रेडियस ऑफ जायस बोलो क्या होगा। सर m से m बस कटेगा, और तो कुछ कटना नहीं है, तो सब रूट में लगा दो इसको, क्या हो जाएगा, रूट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, रूट थोड़ा और बड़ा कर दो, अपॉन में क्या होगा 2, यही के कहलाएगा, जिसको रेडियस ऑफ जायस कहो। सर दूसरा कौन सा एक्सिस लेंगे, तो बी वाला, बस दो ही एक्सिस बनाना है। तो सर ये फिगर बनाते हैं, पहले फिगर ही बना देते हैं, समझा देते हैं आपको फिगर। ये फिगर बताइए, क्या सेंटर से अभी भी पास कर रहा है लाइन, हाँ सर, मगर क्या परपेंडिकुलर है प्लेन के, नहीं। देखो ये डिस्क ऐसे रखी गई है और सेंटर से अभी भी लाइन पास कर रही है, मगर क्या उसी के प्लेन में चल रही है, क्या ये वाली प्लेन से निकल गई है बाहर, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन था। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, सही बात है, सेंटर से पास कर रही है, थ्रू द सेंटर, बट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, नहीं, इन द प्लेन, इन द प्लेन, पासिंग थ्रू द सेंटर इन द प्लेन, जो भी डिस्क है प्लेन ऑफ डिस्क, जो भी डिस्क है एनुलर डिस्क उसके प्लेन से ही पास करे। तो सर इसमें क्या चेंज होता है, बस सिंपल सा एक चेंज होगा, m/2 की जगह पे बस क्या लग जाता है, m/4, फॉर्मूला हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। के की वैल्यू अब निकालेंगे तो बताइए कितना आएगा सर, तो सर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन में नीचे देखिए 4 आ गया है, तो 4 बाहर निकल के क्या रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा।
बस यही होता है चेंजेस, दोनों चेंजेस में लिख लीजिए। 2 फिगर 3 हो गया है, चौथे पे आते हैं। इसमें टेंजेंट नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि सर टेंजेंट करेंगे तो केवल एक ही रेडियस को टच करेगा, समझ रहे हो ना? हमारे पास 2 रेडियस है R1 R2, दोनों इंक्लूडेड हैं। तो ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो सर टेंजेंट के अकॉर्डिंग क्यों नहीं बता रहे हो आप। भाई टेंजेंट करेंगे तो केवल इसी R2 वाले या R1 वाले को ही तो टच करेगा ना, तो ये R1 कहाँ जाएगा? इसीलिए हमने टेंजेंट से इसमें कोई रोल नहीं है, बस इसके सेंटर से पास करने वाली चीज़ों को ध्यान दे लेना एनुलर डिस्क में, ठीक है। चलिए 2 फिगर हो गया है। आइए अब चलते हैं, रॉड पढ़े हो, रॉड पे चलते हैं। लेमिना पढ़े हो, रेक्टेंगुलर लेमिना चलते हैं। यही सब लिखो। अगला तीसरा हो गया, चौथा लिखिएगा रॉड। फोर्थ फिगर है थिन रॉड। ठीक है, थिन रॉड। थिन रॉड में आपको पता है क्या क्या गिवन होता है? सर थिन रॉड है तो उसका क्या गिवन होगा? लेंथ L दिया होगा एंड मास दिया होगा M, ठीक है। यही 2 चीज़ गिवन होगी। सर एक्सिस कौन कौन से होंगे? चलिए आइए एक्सिस बताते हैं। पहला एक्सिस बताइएगा। रॉड का कौन सा एक्सिस लिखेंगे? एक्सिस कौन सा होगा सर? सेंटर से पास होने वाली एक्सिस, सेंटर इन द सेंस यहाँ पे सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हो। रॉड का जहाँ सेंटर ऑफ मास होगा वहाँ से पास होने वाली एक्सिस, तो फिगर से समझ में आ जाता है, वही चीज़ बस लिखना है। सर ये है ये वाली एक्सिस, तो ये क्या है सर? सेंटर ऑफ मास ही तो है। तो और क्या इसके परपेंडिकुलर है ना? रॉड जिसमें रखा जा रहा है क्या उससे परपेंडिकुलर निकल रहा है? तो लिखेंगे अबाउट एन एक्सिस passing through the center of mass of rod and perpendicular to the plane। बिल्कुल सही है, प्लेन के परपेंडिकुलर और रॉड से ऐसे जा रहा है सेंटर से। कितना आया था? क्या ml²/12 था क्या? रेडियस ऑफ जायज़ क्या होगा? L/√12 या 2√3 होगा? तो और करके L/2√3। भाई एक मार्कर लेके आओ थोड़ा बढ़िया, अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ठीक है भाई, दूसरा एक्सिस कौन सा लेंगे? दूसरा एक्सिस बताइएगा। जल्दी बोलो, सेकेंड एक्सिस कौन सा होगा? अबाउट एन एक्सिस कहाँ से पास करेगा? पासिंग थ्रू द वन इंड, सर एक इंड से, वन इंड ऑफ अ रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सर प्लेन के अभी भी परपेंडिकुलर है, मगर अब कहाँ से पास कर रहा है? इंड से। फिगर होगा सर, किसी भी एक इंड से ले लेते हैं दिस, इसके अबाउट चाहिए। कितना आता है? ml²/3 आता है क्या? रेडियस ऑफ जायज़ कितना हो जाएगा? L/√3। ठीक है, बस यही तो दो था रॉड। अगला बताइए, लेमिना पे चले। थिन रॉड हो गया, रेक्टेंगुलर लेमिना 4 हुआ है ना फिगर, ये 5 हुआ। रेक्टेंगुलर लेमिना
तो रेक्टेंगुलर लेमिना में याद होगा आपको लेमिना है तो जाहिर सी बात है सब चीज अंदर भरा होगा, एरिया पे होगा। सर क्या गिवन होता है? सर लेंथ और ब्रेथ और इसका पूरे का मास। तो सर हमें m दिया है जो कि मास है, l जो है वो क्या है? लेंथ है, और b जो है वो क्या है? ब्रेथ है या विड्थ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इतनी चीजें की है। अब सर इसमें भी हम कितने एक्सिस ले सकते हैं? तमाम एक्सिस ले सकते हो, जो तुम्हें मन करे ले लो बस, क्योंकि अब इसमें हमें दिया है, हमने आपको बता भी दिया था डेरिवेशन के टाइम में भी कि कौन कौन सा एक्सिस ले सकते। आइए हम उन एक्सिसों के बारे में ही लिखते हैं एक एक करके। नोट हो गया भाई ना? ये नोट हुआ? बता दें थोड़ा फटाक नोट किया करो। कौन सा एक्सिस रहेगा? पहला, क्या सेंटर ऑफ, जो इसका सेंटर है इसके सेंटर से ही पास करेगा, मगर क्या सेंटर से पास करेगा तो उसके प्लेन में रहेगा? हाँ सर, प्लेन में रहेगा। मतलब ये फिगर है, फिगर पहले बना दे रहा हूँ तो चीजों को ध्यान से समझो। फिगर में सर ये वाला अभी भी तो सर कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर से, मगर क्या प्लेन में है? और किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है? मतलब अगर देखें तो क्या लेंथ को बाइसेक्ट कर रहा है, लेंथ को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम दूसरे फिगर की बात करें तो दूसरा फिगर आ जाओ, दूसरा फिगर हमारा क्या ये वाला होगा क्या? ठीक है, अभी भी अगर ध्यान से हम देख रहे हैं तो ये अभी भी सेंटर से ही पास कर रहा है, मगर अब किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? ये ब्रेथ के रिस्पेक्ट में चल रहा है, जो इसकी विड्थ है उसके रिस्पेक्ट में जा रहा है, और ये किसके रिस्पेक्ट में था? लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो बस इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग लिख देना है। तो हम लिखेंगे अबाउट एन एक्सिस, इनकी बोल दिया क्या? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं लेंथ, corresponding टू द लेंथ लिख सकते हो। पासिंग थ्रू द सेंटर, ब्रैकेट में लेंथ मतलब लेंथ के अक्रॉस चल रही है, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इट्स प्लेन, इन इट्स प्लेन एंड इन इट्स प्लेन, उसके प्लेन में ही है। तो सर इसके केस में क्या आया था, याद है आपको? ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जायज कितना हो जाएगा? l बाई रूट 12, रूट 12 को वही 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा b वाला लिखेंगे तो बताइए कितना होगा? सर अबाउट एन एक्सिस पासिंग कहाँ से? थ्रू, सर सेंटर से ही, थ्रू द सेंटर सही है, बट किसके अक्रॉस जाएगा? अक्रॉस बेस नहीं, इसकी विड्थ। ठीक है, जो इसकी विड्थ होगी उस विड्थ के अक्रॉस जाएगा एंड इट्स प्लेन, और उसके प्लेन में ही रहेगा। ठीक है, बताइए अब कितना होगा? विड्थ b है, ये l था, तो क्या md स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा? तो फॉर्मूला क्या है इसका? रेडियस ऑफ जायज का बनेगा b बाई रूट 12, यही होगा। और लास्ट एक और एक्सिस लिया जा सकता है, बहुत एक्सिस ले सकते हैं। ये तो क्वेश्चन के ऊपर है, आप कौन सा एक्सिस करें। अब हम इस प्लेन में लेके चल रहे हैं, सेंटर से पास करके, क्या मैं सेंटर से ही निकालूं बट प्लेन के परपेंडिकुलर कर दूं? क्या मैं ऐसे इससे बाहर निकालूं? अब सर बाहर निकालूंगा तो क्या होगा? याद होगा, लिखवाया था m बाई 12 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद है ना? आपने लिखा था। अरे भाई अब तुम सोचो, अगर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा तो सर कैसे निकालेंगे? भाई मेरे यहाँ से अगर निकलेगा तो इसका मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस है और यहाँ से ये डिस्टेंस है, दिखाई दे रहा है आपको? दो डिस्टेंस दिख रहा है। एक डिस्टेंस देखो यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा तो इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट निकालना है,
तो सर इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो सर ये वाला लेंथ जो दिख रहा है, ये वाला जो लेंथ दिख रहा है, इस एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे? सर ये b है तो ये कितना हो जाएगा, b/2। ये कितना हो जाएगा, b/2 होगा। और सर ये वाला देखिए ध्यान से, ये वाला रॉड और ये वाला रॉड कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से? सर l/2, और यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पे है, l/2। सब निकाल के जोड़ दिया जाता है। सब जोड़ेंगे तो आंसर अभी भी वही आएगा जो पहले अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। तो सर क्या आएगा, तो देखो ध्यान से, b² यहाँ पे 4 और 4 है, और यहाँ पे भी 4 और 4 होंगे, क्योंकि स्क्वायर करना है इसका, और इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। 1 रॉड, 2 रॉड, 3 रॉड, 4 रॉड, समझ गए? तो जब जुड़ेगा तो क्या होगा, अब ऊपर देखो ये L वाले L के साथ जुड़ेंगे, B वाले B के साथ जुड़ेंगे, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। हम आपको फिगर बना रहे हैं, अब फिगर में थोड़ा ध्यान से समझना, फिगर ऐसे बन रहा है, शायद ये ज़्यादा समझ में आए। ऐसे ही है, मगर यहाँ से निकला है, ये ऐसे समझ रहे हैं, ये ऐसे। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे सर, अबाउट एन एक्सिस सही है, कहाँ से पास करेगा, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स। ये बताया गया था ना, जो रिक्वायर तो था इसका, कितना है, जो भी है लेंथ l² प्लस रेडियस ऑफ जायस निकालना है, तो क्या होगा, सर रेडियस ऑफ जायस में m कट जाएगा बस, तो l² प्लस b² अपॉन में कितना होगा। अच्छा अब ये एक्सिस निकाल लियो ना, तो सब निकाल लियो। क्यों, अगर मैं बोलूँ यहाँ से एक एक्सिस पास कर रहा हूँ, क्या परपेंडिकुलर एक्सिस या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, यहाँ से कोई एक्सिस पास कर रहा हो तो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में करेंगे, अभी यहाँ नहीं, ये बस इतना पार्ट है, आपको मेन का याद रखना है, ठीक, 3 पार्ट का। इसी के हेल्प से आप पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो, तो क्वेश्चन के पार्ट में जाएगा। बस अभी फिलहाल में यहाँ पे तो सर लेमिना हो गया। अब आइए जो हमने नहीं पढ़ा है, मैंने बोला तो उनका डायरेक्ट लिख लेंगे, स्पेयर में और सिलेंडर में, ठीक है। तो यही बच रहे हैं, सिलेंडर तो सबसे भी होता है। अभी देखो इस स्पेयर्स में हमारे और सिलेंडर में जो है ना, निकालने का तरीका दोनों का अलग है, बट हम स्पेयर को कंपेयर कर सकते हैं किसी से। सिलेंडर को सर कंपेयर कर सकते हैं ना रॉड और रिंग से, रॉड से नहीं, रिंग से। तो रिंग और डिस्क, रिंग और डिस्क से। डिस्क काटोगे, एक सॉलिड होगा एक हॉलो होगा, हॉलो कटेगा तो रिंग बनेगा, सॉलिड कटेगा तो डिस्क बनेगा। तो डिस्क और रिंग से कंपेयर। रॉड भाई 1 एक्सियल है और वो 3D है, सिलेंडर 3D फिगर में आता है, उसके अंदर वॉल्यूम होता है, रॉड का वॉल्यूम नहीं होता। जो होलो सिलेंडर हॉलो होगा तो भी वॉल्यूम होगा, हॉलो ही तो होता है तुम्हारे घर में रखी हुई ड्रम, सिलेंडर, उसके अंदर ही तो भरते हो कोई चीज, वॉल्यूम ही तो भरते हो। गैस भरते हो तो क्या भरते हो, वॉल्यूम भरते हो भाई। कोई मान लो तुम ड्रम है तो उसमें तुमने कोई अनाज रख दिया, गेहूँ रख दिया, तो वॉल्यूम में ही तो जाता है कितने वॉल्यूम का आपका ड्रम है। तो मेन तो वही हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, भाई आपने कुछ नहीं रखा है तो भी उसके अंदर कैपेसिटी तो है ना स्टोर करने की, आपने नहीं रखा है वो तो आपकी मर्जी है। तो आप इसका मतलब आपने उसको हॉलो छोड़ दिया, आप उसमें अगर कुछ भर दिए हैं तो इसका मतलब वो सॉलिड हो गया। बट सेम मटेरियल का होना चाहिए, जिस मटेरियल का आउटर सरफेस बना है उसी मटेरियल का इनर सरफेस भी है। देखिएगा भाई, हमारे पास अगला सेट है, कितना हो गया, अगला लिखिएगा सॉलिड स्फीयर। तो कौन सा नंबर है, छठा है, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में दो चीजें, सॉलिड स्फीयर का मतलब समझना, ये सर्कल की तरह दिख रहा है मगर ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। सर क्या गिवन होगा इसका, सर रेडियस दिया होगा r और मास दिया होगा, बस इसके अलावा कुछ दे सकता है क्या,
नहीं, एक रेडियस दिया है और एक क्या दिया होगा, सॉलिड है। ध्यान देना, अब हमारे पास फिगर बनाता हूं। पहले फिगर में देखो, तुम इसके अलावा कोई और एक्सिस ले सकते हो क्या? ये सॉलिड स्फीयर है, एक तो सेंटर से पास करे, ठीक, और दूसरा सर टेंजेंशियल। इस एक्सिस के अलावा और कोई एक्सिस लिया जा सकता है? कुछ भी लोगे तो यही तो आएगा, कुछ भी लोगे। सर अगर हम इधर से कहते हैं कि सर ये वाला ले लीजिए, अरे भाई मेरे भी कहाँ से पास करेगा, सेंटर, क्योंकि 3D फिगर है, सर्कल नहीं है। ध्यान से देखना, ये ऐसे गेंद बना है, तो जब भी सेंटर से जाएगा तो अंदर होल होते हुए तो जाएगा, ऊपर से भी करोगे तो होल ही होते तो जाएगा। तो या तो एक्स एक्सिस ले लो या तो वाई एक्सिस, आना तो वही आंसर है, ठीक है। तो हम इसमें बस दो ही एक्सिस ले सकते हैं सर। कौन सा? एक तो हम ले सकते हैं सेंटर से पास करने वाला और दूसरा टेंजेंशियल, ठीक है। अब इसमें प्लेन वेन की बात नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 3D फिगर है, तो ये तो ऑलरेडी तीनों प्लेन में है ना, ये 3D फिगर है, तो एक्स वाई जेड तीनों में होगा, तो इससे बाहर कहाँ निकल जाओगे? किसी अदर प्लेन में जाओगे तो एक्स वाई में रहते थे तो जेड में जाते थे, ये ऑलरेडी एक्स वाई जेड में है, तो इससे बाहर अब कहाँ जा पाओगे? इसी में तो तीन में कहीं रहोगे। तो सर क्या लिखेंगे इसमें? तो ए वाले पोर्शन में लिखेंगे क्या, पासिंग थ्रू द सेंटर। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास होना चाहिए? पासिंग थ्रू द सेंटर। बताओ कितना होता है? 2/5 mr स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। और इसका होता है 7/5 mr स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो, वो आसान है, बस आपको अभी थोड़ा जब एकदम पूरा लिख लोगे ना तो एकदम याद हो जाएगा। 2/5 mr स्क्वायर है सर, जब सेंटर से पास करेगा और टेंजेंट में जाएगा तो तुम खुद बताओ कि अगर यही बस याद है तो ये निकाल नहीं सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। इसके अकॉर्डिंग कितना आया है? 2/5 mr स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? r। तो क्या mr स्क्वायर इसमें जोड़ दोगे, तो 5 mr स्क्वायर में 2 mr स्क्वायर जुड़ेगा तो क्या 7 mr स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बच जाएगा? 5। मतलब मैं कह रहा हूँ कि सर इस एक्सिस के अबाउट कितना आया है? 2/5 mr स्क्वायर, और ये डिस्टेंस है r, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? mr स्क्वायर। तो 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, यही तो आएगा आंसर। मतलब इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है तो सर ये आएगा, ठीक है। अब रेडियस ऑफ जायज को आप बता ही सकते हैं सर, ये हो जाएगा √2/5 r, और ये हो जाएगा √7/5 r। सर इसमें क्या लिखेंगे? तो टेंजेंशियल एक्सिस, ठीक है। डिस्चार्ज हो गया, सब डिस्चार्ज बंद हो गया, और उसको लेते भाई, बॉडी खत्म हो जाएगी। देखते हो ये कितने नंबर और ले रोक दो वीडियो, रुकेगा देखो। यस सर। तो निकलेगा तो